मैसेज। कादम्बरी कोर्ट में आ गई है और जून की कस्टडी मांग रही है। क्या हुआ राजेंद्र जी? आशा का मैसेज आया है। कादम्बरी जून की असली मां कोर्ट आई है, उसे वापस ले जाने के लिए उसकी कस्टडी मांग रही है। बच्ची को जन्म देने के बाद मेरी क्लाइंट बहुत हताश हो गई थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल अकेली थी, थक चुकी थी, हार चुकी थी। पिछले 6 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इन्होंने अपनी बेटी को ढूंढा ना हो। एक एक पल कैसे गुजरा है ये सिर्फ ये ही जानती हैं। शहर के चप्पे चप्पे में इन्होंने अपनी बेटी को ढूंढा है और अपनी बच्ची के बारे में इन्हें पता चला भी तो कब, जब 2 अनजान इंसान इनकी बेटी के लिए चील कौवे की तरह लड़ रहे हैं। जबकि ये अपनी बेटी की एक झलक के लिए 6 साल से तरस रही हैं। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इनको इनकी बेटी से मिलने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। कादम्बरी अगर जून से मिलेगी तो वो उस बच्ची के दिमाग को गलत दिशा में भटका सकती है। वो बच्ची की भावनाओं के साथ खेल सकती है। वो तो इंदु भी कर सकती है जून के साथ, और फिर भी जून इंदु के दोस्त के साथ फॉस्टर केयर में रह रही है। तो फिर ये अदालत एक सगी माँ को उसकी बेटी से मिलने की इजाजत क्यों नहीं दे सकती? इन्होंने जन्म दिया है उसे, इतना हक तो इनका बनता ही है। ये अदालत कादम्बरी पटेल को जून से मिलने की इजाजत देती है। लेकिन इंदु या उनके परिवार के किसी सदस्य की मौजूदगी में। थैंक यू माय लॉर्ड। आपने मुझे जून से मिलने की परमिशन देकर बहुत बड़ा एहसान किया है इस माँ का। तरस गई थी मेरी आंखें उसे देखने के लिए। वैसे एक बात तो पक्की है, इस ड्रामे में कादम्बरी की एंट्री के बाद जून की कस्टडी ना ही रितेश को मिलेगी और ना ही इंदु को। इस केस में अचानक आए इस मोड़ की वजह से अदालत को सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। इसलिए ये अदालत कल शाम 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। इंदु, तुम्हें कादम्बरी के बारे में पता था? नहीं, 6 साल पहले उस रात के बाद आज पहली बार वापस देखा है मैंने उसे। इंदु, बॉब जी ने कुछ दिन पहले कादम्बरी को एक रेस्टोरेंट में देखा था। क्या? तो फिर उन्होंने बताया क्यों नहीं? इंदु, डर गए थे। तू ऑलरेडी बहुत परेशान थी। वो तुझे बता के और परेशान करना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं बताया। इंदु, आपको समझ में नहीं आ रहा, अब करे तो करे क्या? बहुत बड़ा ट्विस्ट है इसमें। उसका जून की बायोलॉजिकल मदर होना इस केस को उसके फेवर में कर सकता है। एनीवेज, मैं कुछ सोचती हूँ। रितेश, रितेश, ये सब क्या है और हम अब आगे क्या करेंगे? हाँ रितेश पुत्र, आ तो बिल्कुल तेरी फिल्मों की तरह ट्विस्ट आ गया। रितेश, दीप चाचू हमारे लॉयर से बात कर रहे हैं, लेकिन लॉयर को तुझसे भी एक पर्सनल मीटिंग करनी है इस कादम्बरी के मैटर को लेकर। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कादम्बरी जून की माँ कैसे हो सकती है। रितेश, जो भी है, जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता ना, तू उस कादम्बरी से बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, एक नंबर की ना चालाक औरत है। पता नहीं तेरी कौन सी बात मैनिपुलेट करके कोर्ट में तेरे खिलाफ यूज कर ले फिर। रितेश, और एक इम्पोर्टेंट बात, कादम्बरी की लॉयर अडॉप्शन केसेस में बहुत ही माहिर है। ब्रो, वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। भाभी, मैं तो शट अप। आजकल बड़े तू
अकेले अकेले मास्टर प्लान्स बना रही है ना डॉली? क्या हुआ, गिर गई ना मुंह के बल? मैम, हेलो मैम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बिल्कुल, कैसे हो मेघना? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। मैंने जब से आपसे सीखा है और सीख के इंडिपेंडेंट हुई हूँ, तब से करियर बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके सामने केस लड़ने का मौका मिलेगा। कंट्रोल मेघना, कंट्रोल। अपने इमोशंस में इतना भी मत बहो कि केस ही हार जाओ। और वैसे भी इमोशंस हमेशा से तुम्हारी कमजोरी रही है। आज तक तुम ये नहीं समझ पाई कि केसेस जज्बातों से नहीं, समझदारी से जीते जाते हैं। मैम, ये केसेस तो होते इंसानों के ही है ना। मैं आज तक ऐसे ही जीतती आई हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं और फिर देखते हैं कि जीत जज्बात की होती है या दिमाग की। श्योर मैम। कैसी हो इंदु? मेरी बेटी कैसी है? 6 साल से उसे मैं ढूंढ रही थी। फाइनली अब जाकर मिली है वो मुझे। थैंक यू, तुमने उसे इतने साल तक संभाला। कादम्बरी, तुम्हारा ये नाटक बंद करो। तुम भी सच जानती हो कि जून मेरी बेटी है। इंदु, कोयल अपना बच्चा कौवे के घोंसले में छोड़ दे तो वो बच्चा कौवे का नहीं हो जाता। माँ उसकी कोयल ही रखती है, उसमें खून कोयल का ही रहता है। मेरे और जून के इस खून के रिश्ते को तुम बदल नहीं सकती। सच्चाई तो यही है कि जून मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। एक माँ से उसका हक नहीं छीन सकती तुम। एनीवेज, तुमने इतने साल जून का इतने अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। चलती हूँ। What the hell? ये सब क्या था कादम्बरी? सॉरी रितेश, पर अब जो सच है वो है। तुम्हारा सच झूठ मुझे कुछ नहीं जानना है। मैं बस इतना जानता हूँ कि जून को मुझसे बेटर लाइफ कोई नहीं दे सकता, इसीलिए बेस्ट है कि वो मेरे साथ रहे। रितेश, तुम एक एक्टर हो, बहुत बड़े स्टार हो। जरूरी नहीं कि तुम इतना डम साउंड करो ना, कभी कभी इंटेलिजेंट बातें कर सकते हो। एक बच्ची को अपनी सगी माँ से कोई बेटर लाइफ नहीं दे सकता, और मैं ही जून की सगी माँ हूं। इसीलिए बेटर होगा कि तुम और इंदु इस केस से अभी बैकआउट कर जाओ, वरना बुरी तरह मुंह के बल गिरोगे। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, मेरा इंटीरियर डिजाइनर के साथ मीटिंग है। मेरी बेटी के लिए मेरे घर में एक स्पेशल कमरा बनवा रही है। ये सब क्या है? हाँ, क्या बोल रही है? क्या कादम्बरी सच में जून की माँ है? इंदु! हाँ। उस रात क्या हुआ था? उस रात बस में क्या हुआ था? मुझे सब कुछ जानना है इंदु। क्या हुआ था उस रात? इतने बड़े कांड के बाद तुम्हें लगता है मैं यहाँ बैठ के तुम्हें सारी डिटेल दूंगी? इंदु, मेरा सच जान। प्लीज रितेश, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता ये सब जानने का। होते कौन हो तुम? और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना उस दिन तुम सीए में कंप्लेंट करते और ना ही आज ये नौबत आती। ना वो कादम्बरी आज यहाँ आती और ना ही वो मुझे अपने बच्चे छीनने की धमकी देती। इंदु, मेरी बात। बस रितेश, बस हो गया। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें यहाँ बैठ के सारी डिटेल्स देने का। मुझे अपनी लॉयर से बात करनी है। और एक बात डिसाइडेड है रितेश, ना जून तुम्हारे पास आएगी और ना ही उस कादम्बरी के पास जाएगी। जून मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। इंदु! रितेश
रितेश जी, आपको कादम्बरी और जून के रिलेशन के बारे में मालूम था? अरे ऑफ कोर्स नॉट यार, नहीं मालूम था मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कादम्बरी बीच में कहां से अटकी। अगर वो सच में जून की माँ है तो उसके आने से केस पलट जाएगा। एक तरफ बायोलॉजिकल माँ और दूसरी तरफ वो जिसने जून को इतने साल पाला। इन दोनों के बीच में हमारा कोई चांस नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, जून किसी भी हालत में इस कादम्बरी के पास नहीं जानी चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता वो उसकी बायोलॉजिकल माँ है या नहीं, उस जैसी कमीनी इंसान नहीं है दूसरी। एक तरफ वो और दूसरी तरफ वो गैर जिम्मेदार माँ इंदु। रितेश, तू इंदु को बार बार क्यों गैर जिम्मेदार कहता रहता है? क्योंकि गैर जिम्मेदार है वो। तू भूल गया क्या क्या किया उसने? क्या किया इंदु ने? वो स्कूल और मॉल वाली हरकत। हाँ तो, और वो घर पे गुंडे आए थे। गुंडे क्यों आए थे? उधारी ली थी, पैसा मांगने आए थे। इंदु ने कर्जा क्यों लिया था? जून के इलाज के लिए लिया था। एग्जैक्टली। फिर इंदु रिस्पॉन्सिबल कैसी हुई? अगर वो जून की ट्रीटमेंट करवा रही थी, उसे तो उसे बेड पे छोड़ देना चाहिए था ना। रितेश, अगर वो जून को मजबूरी में रख रही है तो उसे लेकर क्यों भागती? वो ये केस क्यों लड़ रही है? ये जो अडॉप्शन केस चल रहा है ना, ये इंदु के लिए सबसे बेस्ट बहाना है भागने का। लेकिन क्या वो भागी? नहीं ना। फिर तू क्यों बार बार उसे गैर जिम्मेदार कह रहा है? इंदु ने आज तक माँ का हर फर्ज निभाया, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है ब्रो। इसलिए आज जून भी इंदु को अपनी माँ मानती है। उनका रिश्ता अगर जबरदस्ती का होता ना तो एक दूसरे के लिए इतना तड़पते नहीं थे वो। हालत देखी थी ना तूने दोनों की जब जून सीएए में थी। इंदु की स्कूल और मॉल वाली हरकत तेरे दिमाग पे ऐसी अटकी है ना कि तुझे उसकी कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही यार। आई नो, जून के साथ तेरा एक स्पेशल बॉन्ड है। एक बार ना अपने ठंडे दिमाग से सोच और आंखें खोल के देख। जून की असली हकदार सिर्फ इंदु है और उसके सिवाय वो कहीं खुश नहीं रहेगी। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस रितेश, बट तेरे पास भी नहीं। सर, आपके और हमारे सोचने या समझने से कुछ नहीं होगा। आखिरी फैसला जज का होता है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे केसेस में बायोलॉजिकल माँ की फेवर में ही सारा केस पलटता है। एनीवेज, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, क्योंकि कादम्बरी और इंदु के बीच में आपका केस जीतने का कोई चांस नहीं है। आपका जो भी फैसला होगा मुझे बता देना, मैं चलता हूं। रितेश, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हमें कादम्बरी को कोर्ट में टक्कर देनी है तो हमें इंदु को अपनी तरफ करना ही होगा। जाके मिल ले उससे एक बार। डोंट वरी कादम्बरी, या ऑफ कोर्स जून की कस्टडी तुम्हें ही मिलेगी। हाँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में तुमसे मिलने, फिर केस का आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। तू पहले से जानता है कादम्बरी को, इसीलिए कोर्ट में तुम लोग का आंख मटक्का चल रहा था। क्या गेम क्या है? क्या वो सच में जून की माँ है? अरे रितेश, छोड़ उसे। क्या जानता तू? रितेश, छोड़ उसे। मैं उस बच्ची के लिए लड़ रहा हूँ और तू उसकी जिंदगी खराब कर रहा है। रितेश नहीं। कादम्बरी उसकी असली माँ है, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा हूँ। और एक माँ के साथ एक बच्ची की जिंदगी खराब नहीं होती है, क्योंकि कादम्बरी कमी नहीं है एक नंबर की। दिमाग खराब हो गया तेरा। दिमाग तेरा खराब हो गया रितेश। कादम्बरी बहुत सॉर्टेड है और केपेबल है अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए। तेरी तरह बेवकूफ नहीं है। तू अनजान बच्ची की वजह से अपना करियर खराब कर रहा है पूरा। क्या रिश्ता तेरा इंदु से? क्या लगती है जून तेरी? एक तेरी फैन है और दूसरी उसकी माँ है। रितेश, लाखों करोड़ों फैन है तेरे इस देश में, सबको घर पे ले आएगा? नहीं ना? जाके शक्ल देख अपने आईने में। ये न्यूज अगर मीडिया में बाहर आ गई ना तो लोग पागल बोलेंगे तुझे, जालिम बोलेंगे कि सुपरस्टार रितेश अपने ऑब्सेशन के चक्कर में एक बच्ची को अपनी माँ से अलग कर रहा है। मैं कम से कम माँ बेटी को मिला के पुण्य तो कमा रहा हूं। तू क्या कर रहा है?
उस बच्ची को ना ही असली माँ के पास जाने दे रहा है और ना ही उसके पास जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। दिमाग लगा अपना कि जून की जिंदगी कौन बर्बाद कर रहा है, तू या मैं? और एक बात याद रखना, हमेशा तू सही नहीं हो सकता, बाकी भी सही हो सकते हैं। अब सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है राहुल। मतलब माँ ने मुझे ये चुन्नी अपने आशीर्वाद के रूप में इसीलिए दी ताकि मेरी आंखें खुल सकें, मैं ठीक तरीके से सोच पाऊं कि जून के लिए सही क्या है। मैं 2 कदम पीछे हटके ये सोचूं कि उस बच्ची को किस में खुशी मिलती है, और अगर जून इंदु को चाहती है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं यार। मैं वादा करता हूं माँ, अगर जून के लिए इंदु उसकी माँ है तो जून की माँ इंदु ही रहेगी। मैं इंदु की पूरी मदद करूंगा ताकि जून की कस्टडी उसे मिल सके। मुझे इंदु से मिलना है। सर और कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, कल की डेट मिली है। एक बार ये मैटर खत्म हो जाए तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लूंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। या इंदु, कादम्बरी पटेल की सारी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन। बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, एक फेमस मैगजीन की एडिटर भी है, और वो जून का एक दिन का पाप वाला आर्टिकल आया था ना, हाँ, इसने लिखा था। ये देख। विवेक, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये औरत अचानक आई कहाँ से और वो झूठ क्यों बोल रही है? क्या वो जून के बारे में पहले से जानती थी? जानती थी तो पहले क्यों नहीं आई, अब क्यों आई है? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना विवेक। इतने सालों से उसने जून की कभी खोज खबर नहीं ली और ऐसे अचानक आ गई। विवेक, मेघना जी भी बता रही थी, कादम्बरी का ऐसे अचानक आ जाना हमारे केस के लिए सही नहीं है। रितेश के साथ हमारे हाई चांसेस थे, लेकिन कादम्बरी के ऐसे अचानक आने की वजह से बहुत मुश्किलें बढ़ गई है। एक सेकेंड, रितेश और कादम्बरी साथ में तो नहीं मिले हुए? दोनों की सेम फील्ड है, हो सकता है रितेश को हारने का डर हो, तभी कादम्बरी को इस केस में लाया हो। इंदु, अगर ये दोनों साथ हो गए ना, मीडिया, पावर, पैसा सब उनके साथ है, हम हार जाएंगे और उनका केस जीतना कंफर्म है। रितेश जो चाहे कर ले, लेकिन उसका ये घटिया इरादा कामयाब नहीं होने वाला है। मेरी जून और मेरा विश्वास हमेशा मेरे साथ है। अब तो जीत मेरी ही होगी।